नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। रोज रात 10 बजे मैं अपना शो सत्य वचन स्टूडियो से करती हूं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जिस तरीके की खबर सामने आई है उसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। और ये खबर सामने आने के बाद हमें लगा कि 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हम तो बिल्कुल इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए एबीपी न्यूज पहुंचा है दिल्ली कैंट के इस इलाके में। ये नांगल गांव का इलाका है दिल्ली कैंट का। यहीं पर आरोप लगा 9 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ बलात्कार किया गया, बलात्कार के बाद 9 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। और आरोप यह लगा कि सबूत मिटाने के लिए आनन फानन में बच्ची के शव को जला दिया गया। जब तक गांव वाले मौके पर पहुंचते, जब तक वो उसकी चिता पर पानी डालते, तब तक सिर्फ और सिर्फ बच्ची के नन्हे नन्हे पांव ही बचे थे। आपको पता है ये जो घटना है वो 21वीं सदी के हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हुई है। आज इस जगह पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक सभी पहुंचे। मामला सियासी तौर पर भी गरमाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नेताओं के आने से इस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा? इसकी इंसाफ की लड़ाई क्या मंजिल तक पहुंच पाएगी? बच्ची जला दी पंडित जी ने मार दी मेरी बच्चा। आधी बच्ची के पैर जले आए, पूरा आधे जले आज। एक रोटी से पेट भर जाएगा, लेकिन हम भगवान से अपनी बेटी तो नहीं मांग सकते। पुरानी नांगल का यही वो शमशान घाट है। इसी शमशान घाट में वो मासूम अपने नन्हे पांव से चलती हुई आई। 4 लोग उस दिन यहाँ शमशान घाट में मौजूद थे। उनकी तरफ से बच्ची की चिता जला दी गई। मैं तो सीधी सी बात है, उनको फांसी दूंगा साहब। मेरे को तो बच्ची, मेरे को नहीं चाहिए नोट पानी की चीज। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राजनीति की रवायत के बीच, नेताओं के आने जाने के बीच मांग तो यही है कि उन हत्यारों को फांसी दो, उन अस्मत के धिक्कारों को फांसी दो। टांग दो उनके शरीर को, टांग दो उनकी सोच को, उनके सलीके को। फांसी दे दो ऐसे दरिंदों को। कल को अगर ऐसे दरिंदे हमारी बेटियों के साथ सल्लूक करें तो हम 10-20 हजार रुपए लेके अपनी बेटियों की जान गंवा दें, या उनकी, हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है? हमारी इज्जत है। हम गरीब हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इज्जत है और कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ इज्जत है। 9 साल की मासूम के गांव की एक महिला जब कैमरे की आंखों में आंखें डालकर यूं कहती है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं मगर हमारे पास इज्जत है साहब, तो यकीन मानिए तन बदन में सिरहन सी दौड़ उठती है। हम गरीब हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इज्जत है। एक बेटी को गोद में लिए एक माँ दूसरी माँ और उसकी जा चुकी बेटी के लिए भाव विभोर है। उसे डर है कि दिल्ली कैंट की 9 साल की मासूम के साथ जो हुआ कभी और किसी के साथ ना हो जाए। और वो डर इसलिए क्योंकि दिल्ली कैंट इलाके के शमशान घाट पर 9 साल की मासूम की राख पड़ी है, जो रविवार को यहाँ पानी लेने आई थी। उस मासूम के अवशेष पड़े हैं जो सिर्फ गरीबी से सूखते गले की प्यास बुझाने के लिए कूलर का ठंडा पानी पीने यहाँ आई थी। लेकिन उसकी जिंदगानी चली गई, बदले में बची तो सिर्फ राख। पुरानी नांगल का यही वो शमशान घाट है। इसी शमशान घाट में वो मासूम अपने नन्हे पांव से चलती हुई आई थी। जिस तरीके से परिवार बता रहा है कि शाम में करीब 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। और बच्ची क्यों आई थी आप जरा सोचिए, ठंडा पानी पीने के लिए आई थी, क्योंकि ये जो शमशान घाट है यहाँ एक कूलर लगा हुआ था जिसमें ठंडा पानी आता था। वो जो आप देख रहे हैं जहाँ पुलिस की तरफ से अभी एक तरीके से पट्टी बांधी गई है कि कोई उस तरफ जाए ना, वहां से कूलर हटा लिया गया है। ठंडे पानी का कूलर जो है वो यहीं पर रखा हुआ था। फिलहाल इस कूलर को अपनी कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस की तरफ से भेज दिया गया है। और जो पीड़ित के परिवार की तरफ से बताया गया है, जो मां की तरफ से पीड़ित की बताया गया है कि सबसे पहले जब उन्हें इत्तला दी गई कि उनकी बच्ची जो है वो शमशान में है और वहां के पुजारी बुला रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने इसी बेंच पर, ये जो बेंच आप देख रहे हैं, मां का यह कहना था कि बेंच पर बेटी को लिटाया हुआ था, तो वो यही बेंच है जिस पर बच्ची को लिटाया हुआ था। और जिस तरीके से परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिना उनकी रजामंदी के आनन फानन में बच्ची को जलाने का काम किया गया। अंतिम संस्कार तो इसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि परिवार तो इसके लिए राजी था ही नहीं। बावजूद इसके जो 4 लोग उस दिन यहाँ शमशान घाट में मौजूद थे, उनकी तरफ से बच्ची की चिता जला दी गई। और ना सिर्फ उन हैवानों ने चिता जलाई बल्कि एक गरीब माँ बाप की अरमानों में आग लगा दी।
1 अगस्त को दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची की मौत हुई संदिग्ध अवस्था में। दिल्ली कैंट इलाके में शाम 6 बजे करीब बच्ची को जलाने की कोशिश की गई। बच्ची के परिजनों ने पहले बलात्कार और फिर हत्या का शक जताया। रेप और हत्या का आरोप शमशान के पुजारी समेत 4 लोगों पर लगा। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में वो धाराएं नहीं लगाई जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा हो। फिर क्या हुआ? फिर जी का अग्नि तेज हो गई थी उसकी, तब फिर कह रहा था आप खाना खा लो, खाना मंगा दे। तो मैंने कहा हम पंडित जी खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इनते बोला तू शान कर दे, तो तू बाप है तू शान कर दे, कागज में लिखा पड़ी जन का करी का नहीं करी। इनने बोले कि मैं शान नहीं करूँगा। फिर बोले कि ये नहीं करे तो तू तो माँ है, तू शान कर। मैं नहीं करूँगी शान, बिल्कुल नहीं करूँगी। कि आप रोती मत जाइयो, चिल्लाइयो मत, चुपचाप जाइयो, किसी को शोर मत बचाइयो, नहीं केस लंबा पड़ जाएगा। तो जब निकाला बच्ची को, उसको तो जला दिया था, तो जब निकाला तो क्या बचा? मतलब बचा क्या, टांग जी बची। तो बच्ची का पुलिस वाले अग्नि को नहीं बुझन दे रहे थे, बाल्टी रोक ली पानी की। हमारे समाज भैया जी ने आग बुझाई थी। आग बुझा के बच्ची के 2 पैर दिख रहे थे, उल्टे हुए थे। वो बच्ची के पैर खींच के तो बॉडी आधी जली आधी नहीं। पूरा का पूरा शव एक तरीके से जल चुका था, सिर्फ घुटनों के नीचे का हिस्सा बच्ची का बचा हुआ था। इसीलिए पोस्टमार्टम में भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मरने की वजह क्या है, क्योंकि जो आरोपी जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बच्ची की मौत जो है वो करंट लगने की वजह से हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, गलत काम हुआ और फिर जबरन बच्ची का शव जला दिया गया। एक गरीब माँ जो कूड़ा बीनती थी, उसकी बच्ची के साथ न सिर्फ गलत हुआ बल्कि उसे जबरन जला दिया गया। विवाद बढ़ा तो राजनीतिक हुआ और सबसे पहले भीम आर्मी पहुंची। मामला सोशल मीडिया पर चढ़ने लगा और पुलिस पर दबाव बनने लगा, क्योंकि पहले 2 अगस्त को दर्ज हुई एफआईआर में 304A, 342, 201 और 34 आईपीसी की धाराएं लगाई गई थी। पंडित राधेश्याम के साथ लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब विरोध तेज हुआ तो सोमवार को एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी गई। SC/ST एक्ट 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। और जब मामला सुर्खियों में आया तो नेता भी पहुंचने लगे। राहुल गांधी पहुंचे, सीएम केजरीवाल पहुंचे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे, लेकिन नेताओं की पहुंच से क्या बच्ची को इंसाफ मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हमने देखा किस तरीके से बड़े बड़े नेता आप लोगों के पास आए। हमने तस्वीरें देखी, राहुल गांधी ने बाकायदा अपनी गाड़ी में बिठाकर आप दोनों से बात की है। उसके बाद कुछ हिम्मत बंध रही है, क्या बात की उन्होंने? साहब मुझे एक मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए मुझे, और मुझे कुछ ना चाहिए। जल्लादों को फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। जल्लादों को फांसी नहीं लगनी चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची की हत्या होगी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ अपराध हुआ। नेता आए, अपनी राजनीति की संवेदना जताई और चले गए, लेकिन परिवार को इंसाफ चाहिए, क्योंकि 9 साल की मासूम के साथ जघन्य दरिंदगी हुई। एक माँ ये बताते हुए भी कौन होती है? आसान नहीं होता है बार बार अपने दर्द को दोहराना, वो भी यूं गैरों के सामने। लेकिन इस वक्त ये प्यारी सी मुनिया गुड़िया, उसका परिवार ये करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को इंसाफ दिलाने के लिए वो चाहता है कि जो दर्द उनकी बच्ची पर गुजरा है वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताएं। इस वक्त गुड़िया की माँ मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे ये जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, रविवार को क्या हुआ था? मेरी बेटी 5:30 बजे सही थी, पीछे तक 5:30 बजे पीछे तक सब बच्ची सही थी। तो अब इसके पापा बोले कहा बेटा तेरी मम्मी घर जा रही, मैं सब्जी लिया हूँ। कि पापा मैंने यहाँ 2 मिनट में खेल रहा हूँ, पानी जब मम्मी को मैं ले जाऊँ मम्मी घर पे आ जाएगी। कह रहा तेरी लड़की ख़त्म हो गई। मैंने कहा कैसे ख़त्म हो गई, मेरा बच्चा कैसे ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ? मैं घबरा रही थी। मैंने मुझे बताओ तो सही बच्ची कैसे ख़त्म हुई? कि तेरी बेटी करंट ने पकड़ लाई, तेरी बेटी करंट ने पकड़ लाई। तो हाँ एक बताओ, मेरी बच्चा जब करंट ने पकड़ लाई तो करंट को बच्चा कोई हो टाट हो जाता है, होता कि नहीं होता? आप बताओ। होता है तो बच्चा मेरा नरम कैसे धरा था। और इस माँ का दर्द सुनते सुनते सोचिए कि ये वही राजधानी दिल्ली है जहां निर्भया के इंसाफ के लिए दिसंबर की सर्दी में लोगों ने 9 साल पहले लाठियां झेली थी, पानी की बौछारें झेली थी,
बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर हुआ, लेकिन सोचिए इतने सालों में क्या बदला? कानून का डर क्यों नहीं है लोगों में? इंडोनेशिया में तो रेप के दोषियों को तत्काल फांसी दे दी जाती है। यूरोपीय देश पोलैंड में रेप के दोषियों का बधिया करा दिया जाता है। बांग्लादेश, सऊदी अरब, जापान, ईरान जैसे देशों में 5 महीने के अंदर दोषियों को फांसी होती है। अगर यहाँ भी रेप के आरोपियों को जल्द फांसी मिलने लगे तो वो बेटी ऐसे राख ना होती। मेरे साथ इस वक्त ये जो नांगल गांव है, इसके प्रधान और उप प्रधान दोनों मौजूद हैं। आप लोग यहाँ आए उस दिन जब ये चिता जल रही थी, कौन सी चिता थी? मैडम ये वाली, ये जो सब सामने देख रहे हैं, जिसपे आगे आ जाते हैं, जरा बताइए। ये बस ठीक है, वहाँ दिल्ली पुलिस ने वो लगा रखा है। ये बीच वाली जहाँ पर ये लकड़ी के मोटे टुकड़े भी पड़े हुए हैं, राख भी दिख रही है। डाल के इसको फिर बुझाया गया, तो उसको जब उसकी बिटिया के पैर घुटने से नीचे का ऐसा पाँव बचे थे खाली, वो भी जांच के लिए गए हुए हैं फोरेंसिक जांच के लिए। वो पार्ट्स बच गए, अदरवाइज कुछ पता भी नहीं लगता। अगर वो भी नहीं मिलते तो ये दोष साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब उस बच्ची की राख इंसाफ मांग रही है, उस बच्ची की आखिरी सांस इंसाफ मांग रही है। नेताओं के पहुंचने से इंसाफ तो नहीं मिलेगा। नेता तो 4 दिन बाद पहुंचे और 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, मगर जो दर्द बच्ची की माँ बाप को मिला वो ताउम्र सताएगा। उनके जानने वालों का रोआ रोआ हर पल इंसाफ की मांग उठाएगा। अगर वो छोड़ देंगे तो उनको जिंदा हम जलाएंगे हैं, छोड़ेंगे ना, जिंदा जलाएंगे। वो छोड़ दें, फांसी ना लगा तो हमारे हवाले कर दें, तो उसको जिंदा जलाएंगे इसी शमशान घाट में। उसको फांसी देनी चाहिए। मैं इधर पे नहीं रहती, मगर मैं जानती थी, मैं सागरपुर से गिराई हूँ। और अगर प्रशासन ये काम नहीं कर सकता है तो उसे हमारे हवाले कर दिए, हम उसका इंसाफ करेंगे खुद। अगर वो हमारी बेटियों की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, ना बहुओं की ना बेटियों की, तो ऐसे उसका सरकार का हम क्या करेंगे? इंसाफ चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। कल को ऐसा ना हो कि वही दरिंदे या उन जैसे दरिंदे हमारी बेटियों पे भी हादसा ऐसा करें। हम नहीं चाहते ऐसा। तो आज सत्य वचन यही है कि 9 साल की मासूम बच्ची को मुकम्मल इंसाफ चाहिए। उस बच्ची के माता पिता को अपनी बच्ची के हत्यारों के लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और साथ ही एक बड़ा सत्य वचन ये भी है कि सरकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बेटियों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के दिल में कानून का डर क्यों नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।